आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं एडवांस के? एक, दो, अभी एक कम है। मैंने कहा भी है टाइम पे क्लास होनी है। हाँ जी, क्लास ज्वाइन करें जल्दी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बोर्ड नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? जी आ रहा है। ठीक है। कैमरा आप लोगों ने ऑफ ही रखने हैं, सिर्फ आप लोगों की वॉइस मुझे आनी चाहिए, ताकि किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो आप लोगों को तो आप हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ टोटल 5 है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें। देखिए, सप्ली अगर आ गई है ना, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ टीचर्स भी बच्चों को कह देते हैं कि सप्ली आ गई ना तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने लटका के ही रखना है। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जस्ट तैयारी करनी होती है, और सप्ली आने की बहुत सी वजूहत हो सकती है। हो सकता है कि पेपर आपने सही तरीके से अटैम्प्ट ना किया हो, या आपको सही तरीके से गाइड ना किया हो, तो उसकी वजह से सप्ली आ जाती है। और ये कोई गलती नहीं है कि अब सप्ली आ गई चलो जी अब आप डिप्रेशन में चल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, आराम से क्लियर हो जाती है। साथ साथ 8-8 सप्ली वालों बच्चों ने भी ना अपना सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। बहुत सारी पढ़ने की होती है। ठीक है। तो एडवांस में वैसे मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस में सप्ली इतनी आती नहीं है, क्योंकि ये 2 चैप्टर में किसी बच्चे ने किया ना तो वो 40 नंबर ईजिली ले लेता है। तो वो 40 नंबर ईजिली ले लेता है। अब इसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप एग्ज़ाम्स में पेपर देने के लिए जा रहे हो और 5 सवाल आपको नहीं आते, सिर्फ 2 या 3 आते हैं, तो बच्चे का वहीं से कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। आपको जो 2 आते हैं उसको तो आप अच्छे तरीके से करो ना। पूरा पेपर नहीं आता तो क्या हो, जितने आते हैं वो तो सही करके आओ ना। तो खैर, सप्ली का पेपर वैसे आसान आता है इंशाल्लाह। जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो पास हो जाते हैं। शर्त सिर्फ ये है, जो काम दिया जाता है वो करना है। क्योंकि अगर आप एक्सक्यूज़ करेंगे, डेली क्लास नहीं लेंगे, टेस्ट में बहाने डालेंगे, तो फिर अगर आप फेल होते हैं फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। गारंटी उन्हीं बच्चों की होती है कि काम में दे रहा हूँ उन्होंने करना है। उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं डालने, भाई ये नहीं होना आज, ये बहुत मुश्किल है, ये वो ये नहीं। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। तो सप्ली क्लियर करना आसान चीज़ है, इसको सर पे आपने हैवी नहीं करना कि तो पता नहीं क्या हो गया, ईजिली हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर्स की। ठीक है। अभी हमारे पास सप्ली के जो दिन होते हैं मैं आपको बताता हूँ, 40 या 45 डेज़ आप लगा लें। जैसे कि 29 दिसंबर को आपका भी सिंगल फ़ीस के साथ वो फ़ीस जारी है। सेकंड का भी पता नहीं कि करते हैं कि नहीं करते। और इंशाल्लाह मिड तक आपका जो है ना वो जनवरी के डे शीट भी आ जाएगी, और फरवरी के इंशाल्लाह फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने। तो अभी आपके पास टाइम है तैयारी करने के लिए, बड़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टारगेटेड चैप्टर हैं वो नंबर 1 पे बोनो शेयर है। ठीक है। अब ये कितनों को अच्छे तरीके से आता है? सर थोड़ा थोड़ा आता है मुझे। ठीक है, आप सारे थोड़ा बोल थोड़ा। सकते हो, क्योंकि आपकी फ़िलहाल एडवांस में मेरे पास अभी सारी गर्ल्स ही हैं। अभी किसकी एक क्लास किसने, एक कम है मेरी, किसने ज्वाइन नहीं की? अच्छा, मैं नाम बोल रहा हूँ, मुझे बताते जाएं। पाकिज़ा का ज्वाइन है, अरू का भी ज्वाइन है, सना का भी ज्वाइन है, और अंतिका का भी ज्वाइन है। निमरा ने ज्वाइन नहीं किया। सर मैंने किया हुआ है ज्वाइन। तो फिर कौन कम है? एक मिनट है, 1, 2, 3, 4, 5। सना ने भी ज्वाइन किया हुआ है। जी सर। सना का भी ज्वाइन है। अच्छा, आपका भी ज्वाइन है। हाँ ठीक है, मेरी मिस्टेक हो रही है, सारे हैं। तो बोनस शेयर का चैप्टर आपको पता है वो एग्ज़ाम्स वाले देते होते हैं मोस्टली, और ये बहुत इजी होता है। ठीक है, इसका सवाल लाजमी एग्ज़ाम्स में आता है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि इन्होंने दिया नहीं है, वरना आता है लाजमी। ये हमारा टारगेटेड चैप्टर है।
टोटल आपके एडवांस के चैप्टर होते हैं 9 जो हमने करने होते हैं, ठीक है। मैं 9 ही करवाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने क्या करना है, हमने आपके पहले टारगेटेड चैप्टर पूरे करने हैं हर हाल में, जो कि एग्ज़ाम्स में 100% आने ही होते हैं। मैंने हर तरीके से ना सप्लीमेंट्री में हम सिलेक्टिव ही तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि बच्चे के पास बैक मौजूद हो। ये नहीं कि उतना ही करवाए हैं कि फ़र्ज़ करें उसमें से ना आया तो वो रह गया, हर चीज़ उसको आती हो। नंबर 2 पे आपको पता है कंपनी फाइनल अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक सवाल उसने लाजमी देना होता है। और ये कितनों को आता है, कितनों को ये चैप्टर आता है ये फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट थोड़ा थोड़ा आता है। अब ये सारा मैं आपको रिवीजन सर कर, आंसर कभी सेम नहीं आया, बकाया सारा सही हो जाता है। अच्छा आंसर कभी सेम नहीं आया, ये भी आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके बैलेंस बाद। हाँ बोले। बैलेंस शीट इक्वल नहीं आती। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो उसने उधर पेपर दिया होता है ना, उनकी कोई मिस्टेक होती है, वो आपकी आ नहीं रही होती, लेकिन आपने जो चीज़ें सही पुट की है ना, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसकी आपने टेंशन ही नहीं लेनी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें से भी मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग रेशो है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, हायर परचेज। हायर परचेज किस किस ने किया हुआ? सर मैंने किया। ठीक है, वो एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा ना उन्होंने लास्ट में से दे दिया था, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमारे टारगेटेड हैं। सबसे पहले हम इनको करेंगे, उसके बाद बाकियों की बारी आएगी, ठीक है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। चैप्टर की मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी का मैं लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा, वीडियो लेक्चर, ताकि हमारा काम जल्दी से कवर हो जाए। साथ साथ टेस्ट भी होंगे, कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें पास पेपर होगा। तो इसमें यह है कि बस तैयारी आपने करनी है, रिलैक्स हो गई, टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम सर स्टार्ट करते हैं बोनस शेयर का चैप्टर। अच्छा, बोनस शेयर एंड राइट शेयर, इसमें 2 टॉपिक है, ठीक है। एक बोनस शेयर का है, एक राइट शेयर का है। तो सबसे पहले हम बोनस शेयर को डिस्कस करने से पहले कंपनी की तरफ आ जाते हैं। जॉइन स्टॉक कंपनी, अगर आप लोगों ने आईकॉम किया है तो वहाँ पर ये लाजमी पढ़ा होगा आपने। किस किस ने आईकॉम किया हुआ है, या कोई ऑनलाइन से भी हैं? सर मैंने। मैंने भी किया। देखिए आप यहाँ पर ना आराम से बोल सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, खामोश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन है, हर बच्चे का सवाल सुना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आप सारी गर्ल्स ही है मेरे पास फ़िलहाल, अभी कोई एडवांस में कोई बॉय नहीं आया, जी ठीक है। ईज़िली आपको चीज़ की समझ नहीं आती, आप हज़ार दफ़ा पूछ सकते हो, इसका कोई इशू नहीं। हाँ, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन नहीं आप पूछ सकते। आपको जो चीज़ समझ नहीं आती, आप डायरेक्टली कह दो कि ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा। चुप नहीं रहना कि चलो ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे हज़ार दफ़ा पूछते हैं, मैं हज़ार दफ़ा बताता हूँ, बस समझ आनी चाहिए। जॉन स्टॉक कंपनी असल में आपकी क्या होती है, एक आप कह सकते हो, सिंपल से आपको इंट्रो देता हूँ, आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन से मुराद क्या, मतलब एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग में जो लोग काम करते हैं उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इसकी पहचान है। और आपको पता है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिल्डिंग बनी है, लोग उसमें काम करते हैं, इनकी एक अपनी कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब होता है एक मुहर होती है हर, जैसे कि एक गवर्नमेंट, जैसे कि एक आपका प्राइवेट, ठीक है। ये अभी अजान हो रही है, अजान के बाद पढ़ाता हूँ, ठीक है। जी। ठीक है, वक्फा थोड़ा सा, क्लास ऑफ नहीं करनी।
जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की मैं बात कर रहा था कि ये एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग होती है जिसमें लोग काम करते हैं। जो लोग काम करते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। शेयर होल्डर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और हर कंपनी की अपनी एक पहचान होती है, एक उसकी सील होती है, एक मोहर होती है स्टैम्प के नाम से। अब बात करते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की कितनी टाइप होती है। कुछ है आइडिया आप लोगों को? मैं आपको थोड़ा सा ना इंट्रो दे रहा ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। हमारे पास ना दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। फिर मैं बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तैयार करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आने हैं। और हमने जो भी यहाँ पर एंट्रीज़ वगैरह करनी है वो सारी हमने किसकी करनी है? हमने पब्लिक कंपनी की करनी है, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब बात आती है कि कंपनी स्टार्ट की है और कंपनी में सरमाए की ज़रूरत है। सरमाया का मतलब पता है ना आपको, जिसे आप इंग्लिश में कैपिटल कहते हो। और अगर Yes, sir. आसान, हाँ, आसान मीनिंग में समझाना हो तो पैसा। सिंपल। जब कंपनी को सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हो जाते हैं फिर क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप आराम से कर सकते हो। रट्टा लगाएंगे तो एक टाइम पे भूल जाएगा आपको करना क्या था हमने। तो वो शेयर्स जारी करती है। अब शेयर्स क्या होते हैं बताता हूँ। जारी करती है शेयर्स को। वैसे उर्दू में अगर आप देखें, अगर आपने उर्दू पढ़ी, हिस्सas कहते हैं, ठीक है। शेयर्स असल में सेम लाइक एक सर्टिफिकेट होता है। आप लोगों ने, किसी ने प्राइस बॉन्ड देखे हैं? प्राइस बॉन्ड, Yes, sir. हाँ जी। प्राइस बॉन्ड क्या होता है? एक कागज़ टाइप होता है, उसके ऊपर 100 का भी होता है, 200 का भी होता है, 10,000 का भी होता है, 7,000 का भी होता है, 15 का भी है, 40,000 का भी है। उसके ऊपर ना सीरियल नंबर लिखे होते हैं। लोग इसको ख़रीदते हैं क्योंकि उनको होता है कि जी हमारा कोई ना कोई जो है ना वो लॉटरी वगैरह निकल आएगी। 3 इनाम इसमें होते हैं, जिसका पहला इनाम होता है उसके पैसे सबसे ज़्यादा होते हैं। सीरियल नंबर से वो उनकी जो है ना वो कुरानंदाज़ी होती है। तो सेम आपके शेयर्स भी ना बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। शेयर्स के ऊपर भी वैल्यूज़ होती है कंपनी। कोई 10 का शेयर है, कोई 100 का है, कोई 90 का है, कोई 115 का है। तो इससे उसकी तरह ये काम करता है, ठीक है। मतलब शेयर्स कागज़ का बना हुआ है लेकिन इसके ऊपर मालियत लिखी होती है। सेम ऐसी है। अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड है और आपका इनाम नहीं निकलता तो आप उसको बैंक में जाके वापस कर दोगे, इसके बदले आप अपने पैसे ले सकते हो। मतलब आपको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये पैसे के तौर पे ही काम करता है। शर्त सिर्फ ये है कि ये असली हो, क्योंकि इसमें 2 नंबरी भी चलती है। क्लियर हो गया? जी। अब बात आते हैं। Sir. हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें मुझे। हाँ जी, किसी का कोई अगर सवाल है, किसी का पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो मुझसे वो अभी पूछ लें। हाँ जी। क्लियर हेलो, है सर। क्लियर है? हाँ जी, आपको भी पाकिज़ा क्लियर है? Clear है. और अच्छा, ये यमी क्रिएशन ये किस नाम से है? निमरा, Sir. ठीक है। और ये आपका क्या है मुझे बताएं ज़रा। अतीका है या अंतिका नाम है, ये भी बता देंगे। जी बोल लें, समझ आ गई आपको? देखिए आप बोलेंगे तो मुझे Yes, पता sir. चले। आ गई है. हाँ जी, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पर इजीली बोल सकते हो, कुछ ऐसा मुझे नहीं भी है। आ गई है समझ. हाँ जी, ठीक है। और सना आपको भी समझ आ गई है? जी सर. क्योंकि देखिए हर चैप्टर का ना इंट्रो लाजमी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आप आराम से हर क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे पास टाइप्स की 3 शेयर्स होती है। अब कंपनी की मर्ज़ी है वो कैसे जारी करना चाहे। इशूड, एट पार, शेयर। डिपेंचर वाला चैप्टर किसको आता है? किसी ने किया? सर किए हुए थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा, डिबेंचर के ना क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, कोई 5 होने हैं। और ये पीओ वाले या तो आपको 5 एंट्रीज वाला सवाल देते हैं या वो इंटरेस्ट वाला देते हैं। ये दो हैं, दोनों में से एक लाजमी होता है। फ़िलहाल इस बार नहीं आया, इनकी अपनी पॉलिसी होती है, ये चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्काउंट। ये ले जी, ये 3 ही है काइंड्स। पार का मतलब है असल कीमत पर, और प्रीमियम का मतलब है असल कीमत से ज़्यादा पर। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। और डिस्काउंट का मतलब है असल कीमत से कम। तो अगर और मज़ीद मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो सिंपल फ़र्ज़ करें कि पार वैल्यू 100 है, असल कीमत से ज़्यादा तो 110, मतलब 100 से ज़्यादा होना चाहिए। 112, 15 भी हो सकता है।
और ये आपका असल कीमत से कम है। 95 भी लगा सकते हैं और 90 भी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक कंपनी का मैंने इंट्रो दिया था। अब बात आती है बोनस शेयर की। सबसे पहले हम बोनस शेयर को डिस्कस करेंगे। अब बोनस होता क्या है? पॉइंट जब कंपनी के पास बहुत सारा मुनाफा आ जाता है, आ जाए ये लिख लेते हैं, तो कंपनी के डायरेक्टर्स किसे कहते हैं? वो लोग होते हैं जो कंपनी का इंतज़ाम संभालते हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर्स अपने हिस्सादारों को इंग्लिश में कहते हैं शेयर होल्डर्स में तकसीम करते हैं। सेम वैसे ही अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, अगर आपने कोई अच्छा काम, एक तो होता है ना कि आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, आपको पे मिल रही है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं किसी जगह पे काम कर रहा हूँ, मुझे 10,000 पे मिल रही है, लेकिन मैंने कोई अच्छा काम किया है, साल में मैंने कोई अच्छी जो है ना अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो कंपनी ने मुझे जो है ना 3,000 रुपया ना बोनस दे दिए। बोनस का मतलब है कि आपको बगैर किसी कीमत के ना उसने ये आपको इनाम के तौर पे दिया है, उसके लिए आपने कोई सर्विस पे नहीं की उसको, ठीक है। इसे कहते हैं बोनस। तो कंपनी के पास जब भी ज़्यादा मुनाफा आ जाए तो कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं उनको जो है ना बोनस जारी करते हैं। जाहिर सी बात है क्यों करते हैं, ताकि ये जो है ना दिल लगा के काम करें। ठीक हो गया? याद है? क्लियर है आप लोगों को? जी। Yes, sir, clear है। अब बोनस की दो टाइप्स हैं, आया के शेयर्स में जारी करते हैं या चाहे तो बोनस वो कैश में दे दें, मर्ज़ी है उनकी। तो हमने जो यहाँ टॉपिक डिस्कस करना है वो आपका है शेयर का, ठीक है। तो अब मेन पॉइंट आता है, सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा कि देखें, अगर आपके घर में कोई भी अर्न करता है, फादर हो गए या ब्रदर हो गए, तो वो जो अर्निंग करते हैं वो सारी की सारी रकम ना आके उसको खर्च नहीं कर देते, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा सेविंग पे रखते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कोई ना कोई मसला हो जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमने सेविंग की है हम उसमें से निकाल के क्या करेंगे, खर्च कर लेंगे, ठीक है। याद रख लिया ना ये बात आप लोगों को? जी। इसी तरह कंपनी का भी यही हिसाब होता है। मैंने सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, जिसे कहते हैं सेविंग बॉक्स। कंपनी ने भी सेविंग बॉक्स रखे हैं। घर वाले कैसे सेविंग बॉक्स रखते हैं, एक बॉक्स में इन्होंने एजुकेशन के पैसे रखे हैं, एक बॉक्स में उन्होंने हाउस के लिए पैसे रखे बताने के, एक बॉक्स में उन्होंने डेली अखराजात के, डेली एक्सपेंसेस के लिए पैसे रखे, जो घर में छोटे मिनी सेविंग बॉक्स होते हैं। तो कंपनी भी ऐसे ही करती है। तो याद रखें, कंपनी के 3 सेविंग बॉक्स हैं। ये छोटी सी एग्जाम्पल, नंबर 1 पे कौन सी है? जनरल रिजर्व फंड, इनके नाम हैं, ये आपको हमेशा याद रहेंगे और आपको सवाल गलत नहीं होगा। नंबर 2 पे कौन सी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नंबर 3 पे कौन सी है आपके पास? शेयर प्रीमियम अकाउंट। ये बस 3 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये कंपनी के 3 से ही बॉक्स है। याद रखें, कंपनी ने जब भी बोनस शेयर अपने वर्कर को जारी करने होते हैं तो वो इन्हीं बॉक्स में से पैसे निकाल के देती है, और क्वेश्चन में बाकायदा लिखा होता है कि आपने जनरल रिजर्व से इतना नहीं लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस से इतना लेना है, शेयर प्रीमियम से इतना लेना है। तो यहाँ से भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है, उनको पता नहीं चल रहा होता कि पैसे आधे कहाँ से लेने हैं, कहाँ पे डालने हैं। हो गया क्लियर? यस सर। तो ये ठीक है। अब मैं एंट्री की तरफ आता हूँ। एक दिन में इंट्रो हो जाएगा आपका, फिर अगले दिन आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन में बताता हूँ, सारे नहीं करने, जो आने हम वो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 एंट्री क्या होती है? जब भी कंपनी बोनस शेयर का ऐलान करेगी कि भाई हम बोनस शेयर जारी करने लगे हैं, आप बाद में इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जितने भी सारे पेज हैं। अच्छा याद रखें, मैंने अभी क्या बताया कि कंपनी जब भी बोनस शेयर जारी करती है तो अपने सेविंग बॉक्स से निकालती है। और मुझे ये बताएं कि आप लोगों को डेबिट का और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? सर है। ठीक है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अब देखें कंपनी ने अपने सेविंग बॉक्स से निकालने हैं। अब क्वेश्चन में आता है कि कंपनी कह रही है कि मैंने जनरल रिजर्व से जो है ना वो अपने शेयर होल्डर्स को वो देने हैं बोनस। तो हम क्या करेंगे, जनरल रिज़र्व फंड को डेबिट करेंगे। डेबिट मैंने क्यों किया? इसलिए क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बन रहा है, कंपनी निकाल के देना है, और निकल के किसके पास जाना है? शेयर होल्डर्स के पास। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट जब भी ऐलान करेगी, याद रखें, जितने भी जब भी कभी देगी ये डेबिट होगा और ये हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि
बोनस निकल कर किसके पास जा रहा है, शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है। जब शेयर होल्डर्स के पास जाएगा तो उनका तो इंक्रीज़ हो जाएगी इनकम, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्रेडिट होते हैं। तीन कंडीशन हो सकती है, कभी कंपनी कह सकती है कि प्रॉफिट एंड लॉस में से मैंने पैसे देने हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट कर अच्छा जब भी कभी इन्होंने बोनस जारी करना है तो आपके सारे सेविंग बॉक्स हमेशा डेबिट होंगे, याद रखें। और जिसको आपने देना है वो हमेशा क्रेडिट होंगे। ये सिंपल सी एंट्रीज है। एक कंडीशन ये भी आती है, वो कहते हैं कि शेयर प्रीमियम से निकालना, तो ठीक है, शेयर प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट कर दें, गलती से भी क्रेडिट नहीं करनी आपने, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी डेबिट होता है हमेशा, जब भी इंक्रीज़ होता है हमेशा क्रेडिट होता है। ये देखिए तीनों सेविंग बॉक्स है, ये भी सेविंग बॉक्स है, ये भी सेविंग बॉक्स है, ये भी सेविंग बॉक्स है, तीनों ही डेबिट हुए हैं आपके। यहाँ तक क्लियर हुआ है? जी क्लियर है Yes, सब? sir. सर। अच्छा, और बात का कंपनी कहती है कि तीनों से ही पैसे निकालने हैं, मतलब आपने जो वर्कर को पैसे देने हैं वो तीनों अकाउंट में से निकालने हैं, सेविंग में से। तो इसमें कौन सा इशू है, आप करेंगे जनरल रिजर्व फंड। अच्छा, फॉर्मेट का भी बड़ा करदार होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों को फॉर्मेट नहीं बताना आता, वो ऐसे सिंपली करके आ जाते हैं, इसके नंबर घट जाते हैं। फॉर्मेट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जैसे कि उसका है बंधन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और शेयर प्रीमियम से भी कह रहा है कि इधर से भी पैसे निकालने, ऐसे भी क्वेश्चन है। देखिए ये सारे मेरे डेबिट किए मैंने, सारे डेबिट हुए हैं, क्योंकि सारे में से आप पैसे निकाल रही कंपनी, इसका एक्सपेंस है और देने किसको है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। बस इतनी सी बात है, ये पहली एंट्री है। और याद रखें नरेशन लाजमी लिखनी है, आप लोग लिखते हो? यस तो सर। लिखते हैं. हाँ जी, ये लाजमी लिखना, बच्चे नहीं लिखते, और जब वो नहीं लिखते तो नंबर भी नहीं पूरे मिल रहे। जब आप पूरा पेपर ठीक करेंगे ना तो एग्ज़ामिनर नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। ये सब झूठ है कि जी मैंने ये लिखा है तो उन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया है, वो है। अगर ऐसी बात हो तो सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, बीकॉम को ज़रा ज़्यादा ही लाइट लेते हैं। बीकॉम आसान है, अगर आप उसको पढ़ते हो तो ये बहुत ईजी है, आराम से फर्स्ट अटैम्प्ट में सब बच्चे क्लियर हो जाते हैं। तो ये पहली एंट्री तो मैंने पास कर दी। याद रखें कि कंपनी जब भी आपने बोनस शेयर जारी करने के लिए आपने सेविंग बॉक्स से पैसे निकालेगी ना, तो यही एंट्री पास करनी है। ये देखिए सिंगल भी हो सकती है और एक ही टाइम पे तीनों से भी निकाल सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी उसके Yes, बाद sir. हो गया. हाँ जी, उसके बाद एक दो ही एंट्री होती है इसकी, मोस्टली ज़्यादा नहीं। बाद में क्या करना होता है, आप इशू कर देते हो। तो जब हम इशू करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इशू बोनस शेयर पार पे कर रहे हैं या प्रीमियम पे कर रहे हैं, फ़िलहाल तो अभी सिंपल वाला बता रहा हूँ आपको। तो क्या करेंगे, ये देखिए बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये तो बहुत इजी है। और ये इस पर से अगर सवाल है तो पूरे 20 नंबर है। और शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कंपनी ने आप बताना होता है कि जी हमारे कैपिटल से। अच्छा याद है कि कंपनी जब भी बोनस शेयर जारी करेगी ना, जो उसके पास पहले से शेयर्स मौजूद होते हैं हमेशा उसमें ऐड करती है, क्योंकि उसे पूरा अपना डाटा रखना होता है। तो ये सिंपल सा हो गया। अगर फ़र्ज़ करें वो पार, ये मैंने सादी बताई है ऐड पार की, अगर पार की होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इशू बोनस एट पार। और इन केस अगर वो प्रीमियम पे जारी करती होती फिर हम क्या करेंगे, अगली एंट्री पे आ जाए, सेम वही एंट्री करनी, सिर्फ नीचे एक नई चीज़ का इजाफा हो जाएगा। ये देखिए बोनस टू ऑन शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब जो काम करवाया जा रहा है ना वो डेली के बेस पे आपने करना है, और उसी के बाद आपने रिवाइज़ करना है। अगर आप ये कहेंगे ना कि कोई बात नहीं हम कल परसों कर लेंगे, तो वो सारा दिन से निकल जाएगा, क्योंकि जो काम क्लास की फौरी बात आप रजिस्टर पर नोट करते हैं ना वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट, सिर्फ इतनी सी बात है। ये उस पर ये फ़र्क है, ये इशू बोनस एट प्रीमियम, ये रही, ये देख लें। अब देखिए यहाँ तक मुझे बताएं सबको समझ आया है? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको तंग कर रहा हो, समझ ना आ रहा हो या कंफ्यूज कर रहा हो? किसी का है तो हाँ सर, क्लियर है. सबका क्लियर है? अभी जो 5 के 5 देख रहे हैं सबको क्लियर है 100%? Yes, sir. ठीक है। कितने कितने नंबरों से उन्होंने आपको किया है? 10-10 नंबरों से? 35 marks थे. 5 नंबर से, और बाकी का? सर हाँ मैंने पेपर नहीं दी। अच्छा, आपको मुझे पता है। और बाकी का? हाँ जी बाकी का, अच्छा आपने मुझे बता दिया था। कोई इशू नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह, क्लियर हो जाएगा। बस तैयारी साथ साथ करनी है, आराम से आप निकल जाओगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सप्ली में जो बच्चा तैयारी करता है ये कोई टैग नहीं होता कि सप्ली आ गई तो अब लटकते जाना, सिर्फ तैयारी करनी है, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। कोई इतना वो टेंशन की बात नहीं है। बच्चों ने तो
बड़ी टेंशन डाली है, सप्ली आ गई है, वो हो गया तो क्या हो गया, सप्ली आ गई है तो कोई गुनाह तो वही, गलती तो है ना, ठीक है वो आपसे मिस्टेक हो गई है, आपको नहीं पता चला, तो अभी क्लियर कर लेंगे उसको हम। चलिए जी, ये तो आपका हो गया। अब मैं आपको जो है ना वो बैलेंस शीट का भी इंट्रो देने लगा हूँ, तो फिर कल से इंशाल्लाह हम प्रॉपर अपना जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को कौन से करने हैं नोट कर लें, जो मैं आप लोगों को कराऊँगा। ये जो शुरू पे दिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये सारे। ये जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ना कि राइट शेयर का और ये छोटे मोटे, ये कोई सवाल उसने नहीं देने होते। ये सवाल जब भी आएगा इसी में से आपको आएगा और इसी से में से आपको कोई एग्जांपल वो देगा। इसलिए इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी, मैं भी कराऊंगा आपको, और ज़रूरत पड़ने पर मैं कोई आपको वीडियो लेक्चर भी दे दूँगा, ताकि काम हमारा जो है जल्दी जल्दी कवर हो जाए और साथ साथ टेस्ट के साथ भी तैयारी हो जाए, पास्ट पेपर भी रिवीजन हो जाए। फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आप पेपर जाके दे रहे हो आपको कुछ ना आता हो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अभी मैं बैलेंस शीट का आपको इंट्रो देता हूँ और ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। हर एक चैप्टर को हम 3 डेज़ लगाएंगे और 3 डेज़ के बाद आपका होगा एक टेस्ट। हर एक चैप्टर को हम 3 डेज़ लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो हम 4 डेज़ लगाएंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, ये देखें दिसंबर का कुछ दिन पड़े हुए हैं और जनवरी का भी है, तो जब तक एग्ज़ाम्स आएंगे आपकी तैयारी और रिवीजन होगी, ठीक है। Yes, sir. बस रेगुलर रहना आप लोगों ने, छुट्टियां नहीं करनी, टेस्ट देना है, टेस्ट में एक्सक्यूज़ नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर जब टेस्ट की टाइमिंग जो है ना वो लेट नाइट है, मैंने तो पहले ही बता दिया था। आप लोगों का बस काम क्या है, पास होना ना, तो बस ठीक है, और टाइम की बड़ी इशू ना करना, क्योंकि मेरे पास यही टाइम बचा करवाने के लिए, और पिछली बार भी सब बच्चों ने रात के 1 बजे टेस्ट दिए थे, 2 बजे तक देते रहते थे। पास होना ना तो पास हो जाओगे आप इंशाल्लाह। ये जी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बड़ी सिंपल है इसकी। ये देखिए, ये पूरा ये फॉरवर्ड पूरा स्केल के साथ। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप वो क्या कहते हैं, ये काउंटिंग वगैरह का पेपर करते हैं ना, तो इसमें आपने पूरी शीट को यूज़ करना होता है, साइड पे लाइनें मत लगाना, साइड पे लाइनें आप लोगों ने नहीं लगानी, फिर आपका फॉर्मेट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जरा जी, यहाँ पर आपका एसेट साइड है। अच्छा, एक और सवाल जो बच्चों का होता है वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिखा लाइबिलिटीज़ है और ये रुपीज़ है, इसके ऊपर नाम भी लिखना है और इसके साथ नीचे डेट भी लिखनी है, पूरा फॉर्मेट। अगर पूरे 20 नंबर लेते हैं तो ये पूरी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। बाद बच्चों का ये सवाल था कि जी यहाँ पर आपने एसेट लिखा है, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ नंबर कटेगा, कुछ भी नहीं होता। आप लाइबिलिटीज़ यहाँ पे लिख लो, आप एसेट यहाँ पे लिख लो, कोई इशू नहीं होता। और अगर हम लॉजिक से देखें तो एसेट आपके डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट साइड पे लिखा जाता है। लाइबिलिटीज़ आपकी क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा जी, पहले हेडिंग आपकी होती है, याद रखें, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है ये भी बताता हूँ आपको। ऑथराइज कैपिटल की आपने हेडिंग देनी है और अगर उसकी अमाउंट दी हुई है तो जस्ट आपने लिखना है और इसके नीचे लाइन लगा देनी है। इस लाइन का मतलब ये है कि जस्ट हमने इसको क्या करना है, शो करवाना है। गलती से भी इसको जो है ना आपने नीचे वाली चीज़ों के साथ काउंट नहीं करना, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उनका सारा कुछ सही होता है, वो इसके अबाउट को ऐड कर रहे होते हैं, उनका आंसर गलत आ रहा है। इसको आपने ऐड नहीं करना, जस्ट शो करवाना, ऐड नो। ऑथराइज कैपिटल वो अमाउंट होती है जिसे कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है। जैसे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है ना, इसी तरह कंपनी भी जब खोलने वाला होती है ना, उनकी भी रजिस्ट्रेशन होती है। क्लियर हो गया? याद है? क्लियर? Yes, sir. अगला पॉइंट हमारे पास आता है, इशूड कितने किए हैं, ये एक ही पॉइंट में आता है। पेड अप कैपिटल, ये सारे एक ही में हैं। और एक और वर्ड भी आता है, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सारी एक ही मीनिंग में आते हैं, ठीक है। बाज़ का तो उन्होंने 3 लिखे होते हैं, बाज़ का तो उन्होंने 1 लिखे होते हैं। ये आप लोगों ने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है। फिर आप लोगों ने जितने शेयर इशू किए होते हैं ना, बोनस शेयर, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऐसे काम करते हैं। एक ये हेडिंग हो गई है, ये कभी आती है कभी हेडिंग नहीं होती। दूसरी हेडिंग ये है। तीसरी हेडिंग आपके पास होती है वो क्या कहते हैं, रिजर्व्स की। अब यहाँ पर आपने मार्केट के साथ हेडिंग देनी है। अब रिजर्व में कौन कौन सी आएगी? सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आपके पास आएगा जनरल रिजर्व फंड, उसके बाद आपके पास आएगा शेयर प्रीमियम। अगर दिया तब ही लिखेंगे और अगर नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे। बस इस पर जो अमाउंट हमने निकालनी है वो हम निकाल लेंगे। इसमें बस यही चीज़ें आनी हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes.
सर। इतना कोई लंबी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं और आराम से इसकी बैलेंस शीट इक्वल भी हो जाती है। अब बात आती है एसेट्स की। बास का क्या होता है कि एसेट का कुछ नहीं दिया होता, खाली अगर बैंक अकाउंट दिया हुआ है वो तो हम लिख लेंगे उसकी अमाउंट, अगर बैंक अकाउंट दिया तो हम लिख लेंगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आपकी ऐसे साइड उसने दी ही नहीं होती, तो उस सूरत में क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें कि ये मैंने लाइबिलिटीज़ का टोटल किया है, मेरा तो 7 लाख यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स का मतलब होता है टोटल असासाजात, जो अमाउंट यहाँ पे आई है यही अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख देनी है और यही अमाउंट मैंने नीचे उतार देनी है। बस इतनी सी बात है, ख़त्म हो गया सवाल आपका। ठीक है, तो ये बड़ा Yes, sir. आसान सवाल है। 20 नंबर इसमें इजी। अब बच्चे कहते हैं 20 नंबर क्यों पूरे नहीं आते, उसकी वजह पता क्या होती है, सवाल सही किया होता है लेकिन फॉर्मेट नहीं सही बनाया होता। तो फिर एग्जामिनर क्या करते हैं, 18 नंबर किसी के आ रहे हैं, किसी के 16 आ रहे हैं, किसी के 14 आ रहे हैं। तो अगर आपने पूरे 20 नंबर ले जाए तो मुकम्मल फॉर्मेट के साथ, मार्कर की हेडिंग के साथ, बड़ा अच्छा और नीट क्लीन बनाया हो तो आपका आराम से पेपर हो जाएगा। पेपर एडवांस का आसान ही आता है, हर बार आसान आता है। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो सिर्फ लास्ट में उनको पता नहीं था कि क्लासेस हो रही थी, वो 10 दिन में आए थे और 10 दिन में सिर्फ 3 ही चैप्टर उनको तैयार करवाए गए क्योंकि इतनी कैपेसिटी थी उनकी, और वो 50 नंबर लेके पास हो गए। बात होती है पढ़ने की, बात ये नहीं होती कि भाई मेरे पास पूरा साल होता है। ये जिसने पढ़ना है वो तो 10 दिन में भी पढ़ लेगा। आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है ना कि आप कितने वो है शिद्दत की भाई मैंने इसको पास करना है। तो ये चीज़ इसमें होती है। क्लासेस आप रेगुलर रहेंगे, आप टेस्ट देंगे, आपको खुद लगेगा भाई हमारी तो तैयारी बड़ी परफेक्ट हो रही है। आप क्लासेस नहीं लोगे। अब बाज़ बच्चों का ही सवाल था कि वीकली क्लासेस, तो मैं आपको बताता हूँ वीकली क्लासेस यहाँ पे नहीं होती। वीकली क्लासेस क्या ले रही है, जब आपकी सप्लीमेंट्री की है ही 40 से 45 दिन है, तो अगर मैं वीकली लूँगा हफ्ते में 3 दफ़ा, तो तैयारी कैसे हुई आपकी। तो मैं यहाँ पर रेगुलर क्लास होती है और जब डे शेट आ जाती है उसके बाद संडे की छुट्टी भी बंद हो जाती है। तो यही मैं इसी तरह लेता हूँ क्लास, डेली बेस पे होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर नेट ख़राब हो गया है और इस तरह कोई इशू हो जाए या मुझे काम पड़ जाए तो बच्चों को पहले मैं बता देता हूँ, तो वो फिर अगले कई दिन में कवर करवा देता हूँ मैं। आप बस रेगुलर रहेंगे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पास होना था। तो काइंडली टाइम का इशू मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ बच्चे टाइम का इशू डालते हैं, क्योंकि जो भी काम हो मैंने खुद ही कवर करना है, इसलिए आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको सारे काम करवाए जाएंगे, आपको तैयारी भी करवाई जाएगी, आपको पास भी करवाया जाएगा, लेकिन टाइम का प्रेशर मत डालना कि जी ये बहुत ज़्यादा है, ये वो ये। मेरी तरफ से जब 1 बजे टेस्ट होता है रात का, आप बेशक अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ उठा लें, मुझे कोई नहीं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ टेस्ट ही लेना है। अगर किसी बच्चे को ये इतराज़ है कि जी ये है वो है, तो आप फैमिली को बिठा लें, भाई को बिठा लें, अब्बू को बिठा लें, बैठ के उनके सामने टेस्ट कर लें आप। ठीक है ना, क्लियर। जी Yes, sir. हाँ जी, समझ आ गया। कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को समझ नहीं आई?